भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए उस प्रस्ताव पर वोटिंग से गैर हाजिर रहा जिसमें फिलिस्तीन के इलाकों से इजराइल की वापसी की बात की गई है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल फिलिस्तीन के उन इलाकों से 1 साल के भीतर वापस आए, उसे खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। ये प्रस्ताव जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उस फैसले की पृष्ठभूमि में लाया गया जिसमें कहा गया था कि इजराइल जो है ईस्ट यरूशलेम समेत कई इलाकों में उसने अवैध कब्जा कर रखा है और उसे उसको छोड़ देना चाहिए, जिसे उसने अवैध कब्जे के तौर पर अपने पास रखा है। इस प्रस्ताव के पक्ष में जो है 124 वोट मिले, जबकि विरोध में 14 देशों ने वोटिंग किया और 43 देशों ने अपने आप को इस वोटिंग से दूर रखा। तो 193 सदस्य जो यूएन है उसमें वोटिंग का पैटर्न ये रहा और जो जिन 43 देशों ने अपने आप को वोटिंग से दूर रखा उसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली और नेपाल, यूक्रेन और यूके जैसे देशों ने भी एब्सटेन किया, जबकि अमेरिका जो कि इजराइल का प्रबल समर्थक रहा है, उसका पुराना साथी रहा है, उसने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। इस प्रस्ताव पर भारत की तरफ से यूएन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पर्वथानेनी हरीश, उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समाधान का समर्थक रहा है और ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे विभाजन जो है वो बढ़े, बल्कि शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान निकल सकता है। गौरतलब है कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन और इजराइल विवाद के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थक रहा है, इसकी वकालत करता रहा है। यह इजराइल के साथ साथ आज़ाद फिलिस्तीन का भी समर्थक रहा है, लेकिन चाहता है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए इस नतीजे तक पहुंचा जाए और फिलिस्तीन जो है एक आज़ाद राष्ट्र के तौर पर जो है वो अस्तित्व में आए। प्रस्तावों को पास कर समस्या का समाधान नहीं निकल सकता, बल्कि व्यवहारिक तौर पर इसको लेकर बात करनी होगी। ये एक पक्ष रहा है भारत का और वोटिंग से गैर हाजिर रहकर भारत ने अपने इसी पक्ष को और ज़्यादा मजबूती दी है।